हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगेन आई जस्ट रिमाइंड यू कि दिस practical problem will come for this will come for around 8 marks. So this is very easy and very scoring, मतलब with option 8 marks and without option 15 marks. So this is quite easy. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखा है मिसेस करीना परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹2 lakh in the year 1970-71. Following expenses were incurred for the house property. Cost of construction in the year 1978-79 is ₹1,50,000. Cost of construction of floor in 2004 ₹5 3,50,000. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो मिस करीना है उसने क्या किया, परचेज़ किया है एक हाउस प्रॉपर्टी। कब किया था? तो 1970-71 में। कितने का ख़रीदा था? तो 2 लाख का ख़रीदा था। इसका मतलब ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है, बट हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1970-71 है, विच मीन्स ये बिफोर 1 अप्रैल 2001 है, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे उसने हाउस प्रॉपर्टी में कुछ ऑल्ट्रेशंस किए, मतलब एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है, वो किया है 78-79 में 1,50,000 का। फिर सेकेंड फ्लोर नेक्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है 2004-05 में 3,50,000 का। अब देखते हैं आगे क्या डिटेल्स दी हुई है, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे इसे कैसे और क्या डिटेल्स दी है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है ऑल्ट्रेशन टू हाउस प्रॉपर्टी इन 2013-14 ₹3 लाख। ये 13-14 का, तो ये हम कंसिडर करेंगे। फिर बोला है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 इज़ ₹5 लाख। द हाउस प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू मिस्टर सैफ इन द प्रीवियस ईयर 2022-23 फॉर ₹50 लाख, है ना। फिर क्या किया उसने 2013-14 में भी अल्ट्रेशन किया, कितने का किया? 3 लाख का किया। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है हाउस प्रॉपर्टी की 1 अप्रैल 2001 को कितनी है? 5 लाख है। अब हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया, फिर उसने मिस्टर सैफ को बेच दिया। कब बेचा? प्रीवियस ईयर 2020-23 में कितने का बेचा? 50 लाख का बेचा। तब हम आगे देखेंगे किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे दिया है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ ₹5,000, है ना। जब हम प्रॉपर्टी एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो यहाँ पे 5,000 पे किया है। अब हमें बोला है हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है कैपिटल गेन कब का? असेसमेंट ईयर 23-24 का। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है 2001-2 का 1,000, 4-5 का दिया है 113 और 13-14 का दिया है 200 एंड 22-23 का दिया है 331। अब इस सॉल्व कैसे करते हैं हम ये क्वेश्चन को सॉल्व, वो देखेंगे। तो देखिए मैं वापस आपको एक बात बता दूं कि जो भी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2001 के बिफोर होता है या ऑन होता है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसके बाद का ही हम कंसिडर करेंगे। तो मेक श्योर दिस, ओके। तो अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं यूजुअली नेम ऑफ द एसेट मिसेस करीना, असेसमेंट ईयर है 2023-24, प्रीवियस ईयर है 2022-23, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस, ये फॉर्मेट लिखना ज़रूरी है, तो आपको ऊपर ये मेंशन करना है। फिर इसके नीचे आपको सेंटर में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इस तरह लिखना है। अब हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, हमें फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे FMV भी दिया है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। तो पहला मेरा हेडिंग आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके अंडर मैं लिखूँगी सेल्स कंसिडरेशन, मतलब सेल प्राइस कितना है, 50 लाख है। तो डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में डाल दूँगी कि यहाँ पे इंटरनल कुछ इसके अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं है। फिर मैं एक्सपेंसेस, तो एक ही एक्सपेंस दिया है दैट इज़ 5,000, ट्रांसफ़र तो वो मैं इनर कॉलम में लिखूँगी। अब देखते हैं आगे क्या क्या। अब देखिए मेरा फिर आ जाएगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं? पहले आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज प्राइस जो है वो, अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन विच एसेट इज़ एक्वायर्ड, मतलब जिसमें एसेट को परचेज किया है। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स व्हेन एसेट इज़ ट्रांसफर, मतलब जब बेचा है जब का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे
तो अब यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है 50 लाख, 5 लाख में उसने बेचा है ना। अब देखो आप बोलोगे कि अरे उसने 50 लाख में बेचा है, राइट, मतलब परचेज़ कितने में किया था वो यहाँ पे आता है, बेचने वाला नहीं, बेचने वाला तो ऊपर लिख दिया, तो 5 लाख आएगा, वो 70 नहीं आएगा कि 1978 और 9 का था, दैट विल नॉट कंसिडर। FMV दिया है ना, वो कंसिडर मैंने यहाँ पे किया है, फिर उसे डिवाइड किया है, वो ईयर का मतलब 100 था, और फिर 331 जो दिया हुआ है वो इंडेक्स कॉस्ट लिया है। तो इससे मुझे मिल गया कैलकुलेशन 16,55,000 मुझे मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट हेडिंग आता है लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कुछ 78 79 में भी किया है, तो वाला तो मैं कंसिडर करूँगी नहीं, क्योंकि मेरा रूल के अकॉर्डिंग मुझे 2001 के पहले के ट्रांजैक्शन नहीं लेने हैं। तो येस 1 अप्रैल 2001 का है, ये मैं कंसिडर करूँगी, मतलब उसके बाद का मैं कंसिडर करूँगी ना, उसके पहले का तो मुझे नहीं लेना है। और फॉर्मूला तो सेम ही है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखेंगे, जो भी 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ होगा वो, फिर डिवाइड कर देंगे जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, इम्प्रूवमेंट जब हुआ था तब, और फिर जब एसेट ट्रांसफ़र किया है उसकी CII से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने पहले यहाँ पे 2004-5 लिया है, तो 4-5 में उसने 3,50,000 खर्चा किए थे ऑल्टर करने के लिए, घर को बनाने के लिए, और फिर जिस दिन उसने किए थे उस दिन का उसका इंडेक्स कॉस्ट है 114, फिर मल्टीप्लाई किया 331 से, तो ये मिल गया 10,25,221। फिर सेम में मैंने 2013-14 का लिया, और 13-14 में उसने 3 लाख किए थे, और उस दिन पे 220 उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स था, और अब अभी का हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे 331, है ना, तो हमें ये मिल जाएगा 4,51,364। तो अब मुझे क्या करना है, जितने भी लेस वाले हैं, लाइक जैसे कि वो जो ऊपर था ट्रांसफ़र, वो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सारी वैल्यूज़ को टोटल करके मैं क्या कर दूँगी, मतलब हम लोग जो है इसको फिर माइनस करेंगे वो अपने उससे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मैं यहाँ पर टोटल लेती हूँ, तो दैट इज़ 14,76,885 आया। ये तो सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का आया। तो अब मैं टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ट्रांसफ़र का और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो दोनों भी ऐड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 31,36,885। अब ये मुझे किससे लेस कर देना, जो कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ सोल्ड था, मतलब सोल्ड वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से मैं लेस करूँगी तो मुझे मिलेगा 18,63,115। तो अब ये तो हुआ था 70s में था, और फिर बेचा तो उसने 13-14 में है, दैट मीन्स इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, नो, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।